लास्ट हमने किया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस था. नाउ आई टोल्ड यू टू ड्रॉ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f, जब ऑब्जेक्ट को हमने f और 2f के बीच में प्लेस किया था. राइट पहले तो मुझे आप ये बताओ, मतलब वो पोजीशन बताओ 2f एंड f के बीच में जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन करना. एटलीस्ट मैं ये जान लूँ कि आप ये f और 2f को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं. 4 पॉइंट्स हमेशा जो आपको लिखना है ध्यान रखिएगा. मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है आपने. देखो यहाँ पे हमारे पास में ना एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है कि 1.5f है, हम सिर्फ यहाँ पे ये जो f और 2f आपको दिख रहा है ना, दिस इज द पोजीशन एक्चुअली. ये आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है, ये आपके पास में दो पोजीशंस हैं. तो अगर आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्लेस किया है तो यू कैनॉट से कि वो 1.5f पे है. ओनली द ऑब्जेक्ट इज, वो कहीं पे भी हो सकता है. मान लो कि ये दिस इज आर, हाँ, सो दिस इज 2f एंड ये हमारा f है, तो यू कैन प्लेस इट एनीवेयर. यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ठीक है. इट इज नॉट कि 1.5 और 1.7 ही है. अगेन यू आर सेइंग एक ऐसे जाती है एंड एक ऐसे जाती है. वेरी गुड है ना. इसको अरे जस्ट गिव द नेम्स टू दीज रे, ये तो तुम्हें पता है ऐसे और वैसे जा रही है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ऑप्टिकल सेंटर. देखो लेकिन जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नियर बाय आएगा ना लेंस के, तो वो ज़रूरी नहीं है हर बार ऑप्टिकल सेंटर पे ही जाए. आपको दो रेज वहाँ से लेनी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्म होगी. हाँ वेरी गुड. One will go parallel to the principal axis, other will go or passing through the optical center. क्या क्या What is the position of image? Tell me. हाँ मुझे देखना है, दिखाओ. वेरी गुड, ये बनाया, करेक्ट है. नाउ टेल मी ऑल द थिंग्स. पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट,
एंड साइज सॉरी नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अभी करवाते हैं, रुको। नहीं, तो तुमने बुक के क्वेश्चंस और बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी अभी तक सॉल्व किया नहीं है। देखो इसमें बिल्कुल है, क्योंकि अभी वो हमारे नेक्स्ट सेशन मतलब अभी वो नेक्स्ट वाले पार्ट में है। चलो इसको देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कहाँ पे पोजीशन किया है, दिस इज 2f एंड f के बीच में हमने इसको प्लेस किया है, ठीक है। वन रे विल गो पैरेलल। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमने जहाँ रखा है वहाँ पे हम लिख देंगे बिटवीन 2f एंड f, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। नाउ सेकंड थिंग, हम यहाँ पे दो रेज को पास करवा रहे हैं। फर्स्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस से पास हो रही है, दिस इज फोकस f2, ठीक है। एंड सेकंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इसीलिए वो डेविएट नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हम इमेज फॉर्म करते हैं तो इमेज हमारे मीटिंग पॉइंट पे होती है, तो दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह हमें मिलेगी इमेज। सेकंड थिंग, आपको क्या करना होता है, आपको कंपेयर करना होता है। इफ यू आर आस्किंग फॉर द साइज ना, तो वहाँ पे आपको कोई मेजर करके नहीं करना है, ओनली यू हैव टू कंपेयर द साइज ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे इमेज की जो साइज है इट इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे ज्यादा यहाँ पे इमेज की साइज है, ओके। तो हाँ हाँ, एक मिनट, ये F2 और ये हमारा 2F2। देखो सबसे पहले क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, हमारा ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा दूर होगा उतनी ही स्मॉल उसकी इमेज फॉर्म होगी। जब इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, अगर आपको ध्यान हो फर्स्ट डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन में, उसमें हमें पॉइंट साइज इमेज मिला था। फिर जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से एंड 2f के बीच में यहाँ पे हमने प्लेस किया, तो ऑब्जेक्ट की एक स्मॉल साइज की इमेज हमें मिली। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमने जो लास्ट क्लास में किया था, 2f पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, तो ऑब्जेक्ट की एंड इमेज की साइज बिल्कुल इक्वल हो गई थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम और उसको लेंस की तरफ लेकर आ रहे हैं, मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जाएगा, वैसे वैसे ही उसकी जो इमेज है वो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, एनलार्ज होती जाएगी। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हमने 2f एंड f के बीच में रखा है, देन हमने यहाँ पे टू रेज ड्रॉ की है या दो रेज को इंसिडेंट करवाया है टू गेट द इमेज। ये दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमें मिलेगा इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है हमारी बियॉन्ड 2f2, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। थर्ड चीज वो हमसे पूछता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज आपको कंपेयर करना है। देखो ऑब्जेक्ट है स्मॉल एंड इमेज है बिग, तो दोनों को कंपेयर करके लिखोगे तो आप लिख सकते हो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड उसके बाद में अब रही नेचर की बात, तो नेचर में आप तब तक रियल एंड इरेक्ट लिखेंगे जब तक आपको ये जो दोनों रेज इंसिडेंट हो रही है वो कहीं पे मीट करती हुई नजर आ रही है। देखो इसमें यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इमेज है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इन्वर्टेड आपको नहीं, देखो मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की स्मॉल साइज है, इमेज की बड़ी साइज है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करके लिख दो कि इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से एमसीक्यूज या वन वर्ड में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये हुए हमारे 4 केसेस जिसमें अभी तक हमें जो इमेज है वो कैसे मिल रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही थी। तो अब बाकी के 2 केसेस, यानी इसमें 6 केसेस या 6 इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं। फर्स्ट 4 में हमें इमेज मिल रही है
लास्ट 2 केसेस में क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के पास आने लगा है, इसीलिए इसकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज इमेज होगी। कहने का मतलब ये है कि आगे ये जो 2 रेस हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, मे बी ये आगे जाकर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, और जब 2 रेस इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमें इमेज में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में फिर जो इमेज होगा नेचर का वो क्या होगा, अगर 2 रेस इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो बन नहीं सकती, क्योंकि वो 2 रेस के इंटरसेक्ट होने पर हमें मिलती है। तो जब रेज इंटरसेक्ट नहीं होगी तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, समझ आया? मैंने इतना लंबा जो मैंने आपको भजन सुनाया है उसमें मैंने आपको क्या बताया, बताओ। हम उन रेज को बैक ट्रेस करके एक पॉइंट पर फोकस करवाते हैं, और उस केस में हमारी जो इमेज होती है उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट केस में वही करने वाले हैं। दिस क्योंकि देखो इरेक्ट और वर्चुअल का मतलब ये है कि जो हम बोल रहे हैं कि हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें ऐसा इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम बैक साइड, तो वो इरेक्ट एंड वर्चुअल, मतलब इरेक्ट और वर्चुअल जो है वो आपको यही 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन दे रहा है। ठीक है, रियल मतलब ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा हुआ है उसकी एक रियल इमेज आपको मिल रही है, मतलब एक्चुअली में जो आपकी रेज है वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, सो दैट विल बी रियल। एंड जो रियल इमेज होती है वो आपकी अपराइट होती है। अब देखो ये आपकी रियल इमेज है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो नेचर होता है हमेशा इसी तरह का कॉम्बिनेशन रहता है कि रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल रहता है, बिकॉज दैट ओनली सीम्स इमेजिनेटिव, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो वो दोनों हमें उस चीज का मतलब दिस गिव्स दैट मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नाउ केस नंबर 4। अभी देखो हमने ऑब्जेक्ट को 2f एंड f के बीच में रखा था। व्हाट विल बी द नेक्स्ट पोजीशन, बता सकते हो नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है हमारी? वेरी गुड, एट f। हमने f पे ही रख दिया है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नाउ रे डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से, इमेज फॉर्मेशन कीजिए इसका। Tell me what is the size of the image? Big. कोई इंटरसेक्टिंग नहीं, आई एम सेइंग बिग, बट आई एम आस्किंग कि कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या नहीं है इसका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ऑब्जेक्ट अब लेंस के पास आने लगा है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी कि कोई भी जो रेज है वो इंटरसेक्ट होगी। नॉट एट ऑल पॉसिबल। अच्छा, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, एक बार देखो क्या गलत किया है। फर्स्ट थिंग तो ये कि आपकी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो तो एकदम करेक्टली रिफ्रैक्ट हुई है। सेकंड, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, फर्स्ट थिंग तो ये कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास ही नहीं हुई है। सेकंड चीज, जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है वो कभी डेविएट नहीं होती है। नाउ टेल मी, दोबारा से ड्रॉ करो इसे उसी के इधर सामने की तरफ अपोजिट में। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर ये देखो, ये लेंस में हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है इसके बिल्कुल सेंटर में तुम्हारा रे तो इधर से साइड से गया है, ऑप्टिकल सेंटर के साइड से। अच्छा, तो मतलब वो अगर उससे जाएगा तो फिर ये है। हाँ बिल्कुल, ओ पॉइंट से उसको इंसिडेंट करो
और वो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि दोनों रेज जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्या ड्यू टू नॉट मे बी एग्जैक्टली। प्यारा थप्पड़ क्या होता है? सेटिस्फाई करती है ना, अच्छा लगता है, चट्टाक। शो मी द डायग्राम फटाफट से। कभी डेविएट नहीं करेंगे। देखो मैंने आपको बोला ही था कि इमेज फॉर्मेशन में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये 3 रे डायग्राम्स ध्यान रखना है। एक पैरेलल, रियल एंड इन्वर्टेड तो नहीं है बिल्कुल भी, चेक कर लो एक बार अच्छे से, है ना, क्योंकि अरे लिसन, देखो तुम कहाँ से उसको रिफ्रैक्ट करते हो, आपकी जो रे आती है ना वो पूरी लेंस के यहाँ तक जा रही है सरफेस तक, और जो आपका रिफ्रैक्शन होता है वो आपके इस लेंस के सेंटर, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना यहाँ ही रिफ्रैक्शन होता है। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जो लेंस ड्रॉ कर रहे हो यहाँ तक रे आ रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट कर रही है, दिस इज रॉन्ग, ये वाला चीज गलत कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इस तरह से, और आपने आपकी जो रेज है जो रिफ्रैक्ट हुई है वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही है कि वो आगे जाकर लग रही है कि वो मीट हो जाएंगी, उनको देखो एक बार अच्छे से, जबकि ये रेज मीट नहीं होंगी। वन रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो आपकी रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास हो रही है। सेकंड इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो बिल्कुल डेविएट नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी। तो बोथ ऑफ द रेज जो रिफ्रैक्ट हुई है वो दोनों ही क्या हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, और पैरेलल लाइंस तो कभी भी इंटरसेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। सो इन दिस केस यहाँ पे जो इमेज है वो आपको कहाँ पे मिलने वाली है, बताओ। यहाँ पे इमेज आपको मिलेगी इन्फिनिटी पे, कहीं दूर जाकर, और वो भी रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। What will be the size of the image? It will be enlarged, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दोनों रेज हैं वो मीट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, जो हमारी इमेज की साइज है दैट विल बिकम एनलार्ज। एंड व्हाट विल बी द नेचर, नेचर क्या होगा बता सकते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी होगी, जब रेज मीट ही नहीं हुई तो क्या, कौन सी पीछे? हाँ जी, फिजिक्स करके मैथ्स कर लेता हूँ मतलब, अगर 9th बहुत अच्छा है तो 11th की फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं है। 9th अच्छा है तो 11th की फिजिक्स में कुछ नहीं है, एंड 10th अच्छा है तो 12th की फिजिक्स में भी कुछ नहीं है।
वो आपके थोड़ा बोर्ड पे वेरी, मतलब आपका जो बोर्ड है ना आईसीएसई बोर्ड, उसमें थोड़ा सा सिलेबस आपका आगे पीछे है। बाकी 9th में जो सीबीएसई बोर्ड में आपका जो सिलेबस है वो एज इट इज़ आपको 11th में देखने के लिए मिलता है, मतलब उसका थोड़ा सा और उसमें डिटेल में दिया हुआ है। एंड अभी ये जो लाइट चैप्टर हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दैट इज़ गिवन इन द क्लास 12th, जो कि आपके नीट वाले सेक्शन में ये जो मैंने आपको डेरिवेशन वगैरह करवाया था वो एज इट इज़ और उससे पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ लुक हियर, इधर देखो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचर के लिए। लुक हियर, है ना। अब हम नेचर के लिए बात करें तो देखो ये दोनों रेस तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमने क्या किया, वी हैव बैक प्रेस, हमने इन रेस को क्या किया है, बैक प्रेस किया है। तो इस केस में जब हमारे पास में हमें कोई भी इमेज मिलती है तो वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो इमेज है उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि आगे तो वो पैरेलल्स जा रही है ना, तो पैरेलल के केस में तो आपको इंटरसेक्ट होना पॉसिबल है ही नहीं रेस को, तो इसीलिए हमें जो इमेज यहाँ मिल रही है दैट विल बी एनलार्ज इमेज एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आया या नहीं, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? एक इसके बाद लास्ट केस है, उसके बाद हम कॉन्केव लेंस के लिए करेंगे, इसे ड्रॉ कर लो जल्दी से। और ध्यान रखो कि रेस को रिफ्रैक्ट कहाँ से करना है, लेंस के सेंटर से उसको रिफ्रैक्ट करो, ना कि बिल्कुल उसके सरफेस से। और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है वो बिल्कुल सीधी जाएगी विदाउट एनी इंटरसेक्शन, मतलब विदाउट एनी डेविएशन। नेक्स्ट ड्रॉ करें। नेक्स्ट करें। हाँ मैंने क्या बोला, देखो जब तक हम सीखते नहीं है ना तब तक वो थोड़ा हार्ड लगता है, और थोड़ा भी हमें समझ आ जाता है तो इट विल बिकम ईजी। तो अभी यहाँ पे देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के और पास लेके आ गए हैं, तो कितना पास लेके आए होंगे बताओ। अभी लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे प्लेस किया था, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होगा बता सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2 F1, दिस इज अगेन F2 एंड दिस इज 2F2। अब ऑब्जेक्ट को हमने पहले F1 पे रखा था, नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 0, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F1 एंड O, O इज दी ऑप्टिकल सेंटर। अब इस केस में भी आपको पता है रेज जो है वो किस तरह से जाने वाली है, वन विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, यहाँ से बेंड होगी और कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, ठीक है। सेकंड रे विल पास थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, जो बिना किसी डेविएशन के बाहर की तरफ चली जाएगी। सो अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो दोनों रेज हैं वो मीट नहीं कर रही है बल्कि आगे जाकर और ज़्यादा ब्रॉड हो जाने वाली है। तो इन दिस केस जो हमारी अगेन इमेज है वो कहाँ पे मिलने वाली है आपको, इमेज अगेन यू विल गेट एट इन्फिनिटी, इमेज जो है वो अगेन आपको इन्फिनिटी पे कहीं मिलने वाली है, ठीक है। साइज, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बैक प्रेस द इमेज। आपको ये जो रेज है उनको क्या करना होगा, बैक प्रेस करना होगा। बैक प्रेस इजी है बट वो हमें थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करना होता है कि उसका हमारा मीटिंग पॉइंट होना चाहिए कहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे जिस पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी पोजीशन में आपको इसकी इमेज मिली है, और जो इमेज है वो कैसी है आपकी, बिकॉज इट इज यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट से तो हमें कोई इमेज मिली नहीं है, तो रियल एंड इन्वर्टेड की पॉसिबिलिटी है नहीं, और इन्वर्टेड तो हमको यहाँ पे हमने जब रेस को बैक प्रेस किया तो वो हमें बिल्कुल नहीं दिख रही। हमने ऑब्जेक्ट को सीधा रखा था, यहाँ पे इमेज जो हमने ड्रॉ की है बैक प्रेस करके वो बिल्कुल सीधी है, तो साइज इज एनलार्ज। इसकी जो
सो दिस इज द लास्ट कंडीशन, और इसमें भी हमें जो नेचर है हमारी इमेज का वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट नहीं हुई, इसीलिए हमने इन रेज को बैक प्रेस किया, और बैक प्रेस करने पे वी आर गेटिंग वन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन दिस केस व्हेन वी आर बैक प्रेसिंग द रेज, जो कि हम जिसकी वजह से हमें एक मीटिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, सो नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज देख लो आप, एनलार्ज्ड है, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज है, इतना कि हम उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, एंड इमेज जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। जब आप ऑब्जेक्ट को, तो देखो फर्स्ट केस से लेकर केस नंबर 6 तक जब आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने ये किया, जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज पॉइंट साइज थी, फिर थोड़ा पास आए थोड़ा साइज मिला, फिर 2f पे आए तो 2f पे इमेज एंड ऑब्जेक्ट की साइज बिल्कुल इक्वल हो गई। जब आप f 2f और f के बीच में आए, इमेज की साइज थोड़ी बड़ी होने लगी कंपैरिजन टू दी ऑब्जेक्ट। जब आप f1 पे आए तो ऑब्जेक्ट की साइज ज़्यादा बड़ी हो गई, और उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको मिला। एंड अब आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो है प्लेस किया है, तो इस केस में हमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं, आपकी जो इमेज है वो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी मिल रही है, और वो भी बैक प्रेस करने पे। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी इमेज है उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज क्या होगा, एनलार्ज साइज। ठीक है, इसको ड्रॉ करो फटाफट से, देन उसके बाद में हम कॉन्केव लेंस के दो ही कंडीशन पढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्केव लेंस के दो कंडीशन क्यों है उसका रीजन सुन लो। बिकॉज आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करो, वेदर इन्फिनिटी, वेदर 2f1, वेदर f1, बिटवीन 2f1 f1, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस होती है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करोगे, हमेशा जो इमेज है आपकी वो क्या होगी, डाइवर्ज ही होगी। दैट यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन ना, कि डाइवर्जिंग मीन्स क्या होता है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी डिटेल कि देखो ये इस तरह से डाइवर्ट हो रहा है, रेज आ रही है और फैल रही है। अच्छा, वो देखो डेविएट होना, डेविएट होना इज अपने ओरिजिन या अपना जो पॉइंट है वहां से निकल जाना। डाइवर्जिंग मीन्स फैल जाना। नंबर ऑफ रेज आर कमिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस, तो उस केस में जो रेज हैं, एक रे आपकी उधर डेविएट हो जाती है, एक इधर डेविएट हो जाती है। तो इसीलिए आपका जो डाइवर्जिंग लेंस है उस केस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दीजिए, हमेशा आपको जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज मिलने वाला है। डन, डन और नॉट, नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कैसी होती है कॉन्केव लेंस, ड्रॉ करके बता सकते हो मुझे? कॉन्केव लेंस, ड्रॉ इट। कॉन्केव लेंस का मतलब, अच्छा वो, अरे एक ऐसी जगह, पीछे नोट्स में चेक करो।
बोलो क्या बता दिया था? कौन, किस रीजन के लिए? अरे आप बता दीजिए मुझे पूरी बात। अभी क्लास स्टार्ट हुई थी तब। हाँ बट यू हैव टू रिमेम्बर, दो ही तो लेंस हमारे पास में हम लोग यूज कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स तो दूसरा कॉनकेव हो जाएगा, उसमें है वो सही से एक ही कॉन्केव लेंस। दिस इज कॉनकेव लेंस, ये लो हो गया कॉनकेव लेंस। तुम शेप नहीं लर्न रख पा रहे हो। ना तो ये तो शेप तो सेम ही तो है। तुमने ड्रॉ करके कहाँ दिखाया मुझे, अब दिखा रहे हो? मैम तुमने अभी ड्रॉ करके दिखाया था मुझे। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर बनाओ कॉनकेव लेंस में फटाफट से। मैंने मिस किया उसे, देखा नहीं। रियली? मैम जब भी मैं कुछ प्रैक्टिकल तो मम्मी का ऐसे ही है, इसको मैंने भी आप यूज किया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कीजिए, F1 F2 रखिए, 2 F1 2 F2 रखिए, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कीजिए, मतलब यू कैन प्लेस इट एनीवेयर। हम यहाँ पे सिर्फ दो ही केस को स्टडी कर रहे हैं, एक इन्फिनिटी पे रख के देखेंगे, एक क्लोजर टू द लेंस रख के देखेंगे। दोनों केस में जो हमारी रेज है वो डाइवर्ट हो जाएगी। हाउ? देखो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनिटी पे, यहाँ से विजिबल है या नहीं ये बताओ पहले। ये वाला चीज विजिबल है, वेरी गुड। नाउ देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी हम सभी चीज को नोट करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन्फिनिटी पे। ओके, सो फर्स्ट रे आएगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टू रेज हमें चाहिए, टू रेज इंसिडेंट होना चाहिए, अनदर रे आल्सो विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस? Diverging. So rays will go like this. इस तरह से जो रेज हैं वो चली जाएंगी। Now what is going to happen? जब यहाँ पे रेज ही डाइवर्ज हो गई है तो इस केस में क्या पॉसिबल है कि हमें कोई इमेज मिल सकती है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इन रेज को करते हैं बैक प्रेस। इन रेज को हम करते हैं बैक प्रेस। तो इसका मतलब ये है कि इस F1 पे हमें इस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे प्लेस है उसकी इमेज मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? F1 पे। और बिकॉज ये जो रे हमने इंसिडेंट की थी इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये तो डाइवर्ज हो चुकी है, तो हमने इनको किया बैक प्रेस, और बैक प्रेस करके ये जो रेज हैं वो हमें F1 यानी फोकस पर मीट करती हुई लग रही है। तो जब हमें कोई भी चीज लग रही है वाली कंडीशन में आती है तो हमारा जो इमेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है F1 पे। ठीक है, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज? साइज ऑफ इमेज हमारे पास में क्या है? 8 पॉइंट साइज इमेज है। सो व्हाट आई टोल्ड यू, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो दो रेज हैं वो डाइवर्ज हो गई हैं, देयर इज नो मीटिंग पॉइंट या देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज व्हाई वी हैव बैक प्रेस दीज रेज। तो हमने इन रेज को क्या किया है? बैक प्रेस किया है, और ये बैक प्रेस होकर हमें कहाँ पे मीट करती हुई नजर आ रही है? F1 पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट F1। साइज ऑफ द इमेज, आपको क्या यहाँ पे कोई भी साइज दिख रही है इमेज की? नहीं, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट होती हुई नजर आ रही है, दैट इज व्हाई साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज्ड। देन व्हाट विल बी द नेचर? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर हमारी रेज जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है या आपने उनको बैक प्रेस करके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ इमेज? इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव लेंस के केस में हमें जो इमेज मिलती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट वो होती है। सेकंड केस में आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यू हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट एट F1 और 2F1 और बिटवीन 2F एंड F1। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिए। क्या नहीं बनाया? अच्छा मैं अच्छा वो F1 के बाद अच्छा वो पोर्टिकल बनाया है ना, ड्रॉ
ड्रॉ दिस एंड इसके बाद में जो लेकिन वहाँ पर गलत नहीं है, हमने उसमें तो ये अगर एक परपेंडिकुलर रखी फिर एक वो सेंटर से रखी तो गलत नहीं बना। नहीं देखो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, तो इन्फिनिटी पे जो रेज आ रही हैं दैट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लास्ट के अभी आप 2 से 3 केसेस स्टडी करके आए हो, उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार आपका F1 पे, देन एक बार 2F1 और F1 के बीच में, एंड थर्ड केस में ऑब्जेक्ट F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस था। इसीलिए हमारी जो रेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी। लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो डाइवर्ज होकर बाहर चले जाएंगी। इसीलिए हमें इसको बैक ट्रेस करके एक पॉइंट पर मीट करवाना होगा। नेक्स्ट केस आप सॉल्व कीजिए, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिए, आइदर एट 2F1, आइदर बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में रखिए या फिर F1 पे रखिए। और 2 रेज आपको वहाँ पे इंसिडेंट करनी है, वन विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी रे जो है वो आपकी फोकस या ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो ट्राई टू फाइंड आउट द नेक्स्ट डायग्राम बाय योरसेल्फ, जल्दी। सुनाई दिया मैंने कुछ बोला? क्या बोला था? सीरियसली व्हाट यू आर डूइंग, या मेरी आवाज बंद हो गई थी? इमाम ने आखिरी इमाम ने सुनाई तो आप सर्टिफिकेट बता यस। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि इस केस में तो हमेशा हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलने वाला है। तो फर्स्ट केस हमने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लिया, आप सेकंड केस में आप ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में प्लेस करिए और यहाँ से खुद से दो रेस को इंसिडेंट करवाइए एंड ट्राई टू फाइंड आउट दी पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। मैम इसकी भी सेम ना, एक सेकंड मैम, पर डिस्ट्रक्शन दो पैरेलल नहीं हुआ मैम, जो नहीं, इन्फिनिटी पे 2 पैरेलल होगी, एक आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी एंड एक आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो उन दोनों केसेस में जो रेज हैं वो किस तरह से पास होंगी वो जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा वेरी गुड ये वो वाला वेरी गुड नहीं है। अभी एक बार डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ, उसको कंपेयर करके देखना, ठीक है? ये गलत है क्योंकि तुम खुद गलत कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक कर रहे हो, खुद
से ही देख लो, अब ये खुद से पता चलेगा कि व्हाट सिली मिस्टेक यू हैव डन, या तो खुद से ऑब्जर्व कर लो एक बार, ट्राई टू फाइंड आउट। डाइवर्जिंग लेंस, यहाँ से यहाँ तक कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तुम्हारी रेज मीट कर गई। अच्छा ये ऊपर चली जाती है मैम, वो नीचे चली ऊपर चली जाती है मतलब डाइवर्ज हो जाती है। हाँ नहीं ये बताया ऊपर चली जाती है मतलब अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव आएगी तो वो ऊपर ही डाइवर्ज होगी ना, अगर आपकी नीचे आएगी तो वो नीचे डाइवर्ज होगी। फर्स्ट केस में देख लो अच्छे से। AB is the object and B dash and A dash is the image जो कि बैक प्रेस करके बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, जल्दी बोलो। बिटवीन 2F1 एंड F1 इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, जल्दी बताओ। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज फॉर्म हुई है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? स्मॉलर। मिरर है ये, लेंस है ये। लेंस के पास होने से फर्क नहीं पड़ता, हम ये देख रहे हैं कि हमारी रेस तो मीट कर ही नहीं रही है, यहाँ पे हमने बैक प्रेस किया है तो इसीलिए जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, जल्दी बताओ। अपने डायग्राम को करेक्ट करो, ये सारी चीज़ें जो है इसको नोट डाउन करो। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन स्टडी करेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी लेंस फॉर्मूला एंड उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई एम कमिंग इन अ मिनट, है ना, पानी पी के आ रही हूँ। सर पानी की बॉटल दे दो प्लीज़। वहाँ पे सर कह के किसी से बॉटल रखवा देना ना यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Done or not? yes Write down next heading, sign convention for spherical lens. How many type of spherical lenses are there? Six. कौन कौन से? So that are the subparts. Basically it is of two type, convex and concave. अब इधर देखो,
लुक हियर, देखो यहाँ पे हमारे पास में जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस में जिस साइड से हमारे पास में रेज आती है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड है, ओके तो हम बेसिकली इसको कंसिडर कर रहे हैं दिस इज द लेफ्ट साइड, ओके और ये है हमारी राइट साइड। बेसिकली हम बोलते हैं ऐसा है कि हमारा जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है उस साइड से हमारी जो रेज है वो इंसिडेंट होती है, कहाँ पे इंसिडेंट होती है, लेंस की तरफ। तो जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और रेज जहाँ से इंसिडेंट हो रही है आपकी लेंस की तरफ, वो वाला जो साइड होता है वो हमारा नेगेटिव साइड होता है। कौन सा साइड होता है, नेगेटिव साइड। यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट साइड है इज द नेगेटिव साइड। क्या बोल रहे हैं हम इसको, हमारा जो लेंस है उसका लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव साइड है, क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ प्लेस किया है, ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला है कि ये u डिस्टेंस है। ये वाली टर्म समझ आई या नहीं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में लाइट रेज जो है वो लेंस की तरफ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो u होता है वो होता है हमेशा एंड हमेशा या ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब आप यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल तो वहाँ पे आपको गिवन होगा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से दैट इज u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। मतलब आपको वहाँ क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम u से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। इट मीन्स u इज नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 30 या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है। देन क्वेश्चन में आपको वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करके नहीं देगा। व्हेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट द गिवन डेटा, जब आप गिवन लिखोगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वहां पे यू हैव टू राइट u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होगा, वो सिर्फ आपको ये बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये टर्म आपके लिए वो वहां पे यूज करेगा। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो जब हम वहाँ पे लिखते हैं गिवन कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। तो ये u जो है वो हमेशा आपका क्या होगा, नेगेटिव। u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब मान लीजिए कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे कहीं फॉर्म हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, दोनों को ही कौन से पॉइंट से मेजर कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। कोई प्रॉब्लम है नहीं। v हमेशा नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, v कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से केस में होगा, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है अगर इमेज उसी साइड पे फॉर्म हो जाती है देन वैल्यू ऑफ v विल बी नेगेटिव। कैसे, मिरर के केस जब हमने पढ़े थे तो मिरर में आपको ध्यान होगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आपकी ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही फॉर्म हो रही थी। या इसको छोड़ दो, अभी आपने लेंस के लास्ट के 2 केसेस हमने स्टडी किए थे, आप इसको देखो, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस केस में ये जो है आपका u है, हमने u को क्या बोला, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, v से डिनोट कर रहे हैं, यस और नो। तो यहाँ पे आपका u भी नेगेटिव है, u तो नेगेटिव हमेशा रहेगा जो मैंने आपको बोल दिया है। v आपका नेगेटिव कौन से केस में रहेगा, अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे इमेज है। तो इस केस में बताओ जो आपका v है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वेरी गुड, यहाँ पे नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म हो रही होती या यहाँ फॉर्म होती तो वो होता हमारा पॉजिटिव। ये चीज समझ आया, वेरी गुड। सो दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक सर्टेन हाइट भी होगी, कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट साइज होगा, उसके लिए डिफरेंट केसेस हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास में जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई तो हाइट हमें गिवन है। लेट्स से हमने इस ऑब्जेक्ट की हाइट को नेम दे दिया, इस कंप्लीट हाइट को हमने बोला HO। HO डिनोट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब इमेज का भी कोई हाइट है, यहाँ पे देख रहे हो। सो हाइट ऑफ द इमेज इज गिवन बाय HI, हाइट ऑफ द इमेज। किसी किसी बुक्स में ये आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो H से गिवन है एंड हाइट ऑफ इमेज जो है वो H डैश से डिनोटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना HO, HI, मुझे HO क्या ये समझ नहीं आया। O denotes the object, H denotes the height। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे V डिस्टेंस फ्रॉम ये तो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। हाँ, U is the distance of object from the optical center, V is image distance from the optical center, HO is height of object, HI क्या हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम हाइट भी नेगेटिव लेते हैं, बट कौन से केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो इमेज है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो अब आपको एकदम रिमाइंड हो गया होगा अच्छे से, पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर हमारा जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, यानी कि ऊपर की तरफ है, तो हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप सीधा ही रखोगे। जैसे मान लो कि यू आर हैविंग अ स्पून इन योर हैंड, और उस स्पून में इफ यू आर लुकिंग फॉर योर इमेज, तो आप तो बिल्कुल सीधे ही हो ना। अगर आपको स्पून आपकी इमेज इन्वर्टेड दिखा रही है तो उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, समझ रहे हो। तो यू आर स्टैंडिंग राइट, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सीधे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। यानी कि हमारा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 99.9 केसेस में पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है तो हम उसको मैक्सिमम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस कर रहे हैं। हमने जितने भी इमेज फॉर्मेशंस किए हैं केस 1 से केस 6 तक, हमेशा हर केस में आप चेक कर लो। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ था आपका, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है। इस केस में चेक कर लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने कैसा रखा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो तो इन्फिनिटी पे था, ठीक है। उसके बाद में वो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पहले वाले केस में चेक करो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। सेकंड थिंग, अब इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है, इमेज फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं ना अभी, हमने कितनी सारी इमेजेस बनाई हैं। किसी किसी केस में आपको पता है कि हमें जो इमेज है वो ऐसे भी मिली थी या नहीं, और किसी केसेस में हमें इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं पे मिल रही थी, इस साइड पे। ये देखो प्रीवियस केस में ही हमने देखा, ये दिस इज द इमेज, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इमेज हमें यहाँ भी मिल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, लुक हियर, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है। ये यहाँ पे आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा था और इसकी इमेज आपको मिल रही है ऐसे इन्वर्टेड। तो ये जो इमेज है वो कहाँ है आपकी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ है ये, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपकी जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर बनती है तो उस केस में हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव हो जाता है, सिंपल। ये 4 टर्म्स हैं जो आपको अपने साइन कन्वेंशन में, मतलब जो हमारा फॉर्मूला होगा लेंस फॉर्मूला, उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। अब इसमें एक बार मैं फिर से ये टर्म्स रिपीट कर रही हूँ। U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, V इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, U हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। V
पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आपका V यानी कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइड पे बनी है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी, अगर वो अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट बनी है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट वैसे हम क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हमेशा रखेंगे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, लेकिन इमेज आपकी अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है तो आपका जो h है वो आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आपकी जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि इस तरह से बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उस केस में आपका हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चार चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ आई बात? अब हम आते हैं हमारे लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला की एक पूरा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सिर्फ इस फॉर्मूला को स्टडी करेंगे। 1/v minus 1/u equals to 1/f. दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास में v है इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ आपको ध्यान होना चाहिए क्या होती है कि हमारा जो लेंस होता है उस लेंस पे जो भी रेज हम इंसिडेंट करवाते हैं वो किसी पॉइंट पर आकर मीट करती है, जिसको हम फोकस कहते हैं। एंड ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसी को हमने फोकल लेंथ बोला है। तो फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो लेंस फॉर्मूला आपके पास होता है 1/v minus 1/u equals to 1/f. v is the image distance, u is object distance, f is focal length, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, r इक्वल्स टू होता है 1/f। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, फिर वो आपको बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, फाइंड द वैल्यू ऑफ f, या फिर आपको किसी केस में वो आपको दे देगा u की वैल्यू इतनी, v की रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, v की वैल्यू इतना है, u को फाइंड आउट करो। तो उसने आपको फोकल लेंथ नहीं गिवन होगा, वो आपको r की वैल्यू देगा। तो अगर वो आपको r की वैल्यू दे रहा है और आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो r इक्वल्स टू 1/f करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके पास में अगर कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, उस केस में आपके पास में f की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है f की वैल्यू, कब होती है, फोकल लेंथ का केस नहीं है, जब 1/v plus 1/u is equal to -1, नहीं, यहाँ पे सिर्फ लेंस की, जब वो होता है कॉन्केव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होगा तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी गुड। कॉनकेव लेंस में f नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में अगर f पॉजिटिव, अगर f नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस में f क्या होता है, पॉजिटिव। दोनों में से एक आप रिमाइंड कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएगा। f इक्वल्स टू पॉजिटिव, f नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस में, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको लिख लो, इसके बाद में हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, देन उसके बाद में वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास में v/u, ठीक है, और हाइट के सेंस में भी जैसे 1/1/v minus 1/u is equal to 1/f, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f/u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो एक ही बात है, पता है, एक ही चीज है ये। ठीक है, तो हम ये f/v माइनस नहीं, ये f/v माइनस f/v is equal to, आगे बताऊं, देखो नेक्स्ट हमारे पास में होता है मैग्निफिकेशन। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, मैग्निफिकेशन का बेसिकली मीन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप कितना जूम करके देख पा रहे हो या वो कितना ब्रॉड होके आपको नजर आ रहा है।
दैट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। आपको पता होगा हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, या जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? बिकॉज उनको स्मॉल लेटर्स जो है वो दिख नहीं पाते, तो वो लेंस यूज़ करते हैं। लेंस यूज़ करके वो जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, आराम से हमें विजिबल होते हैं। तो दैट इज़ नोन एज द मैग्निफिकेशन। मतलब बेसिकली छोटी चीज़ को आप बड़ी साइज में करके देखना चाहते हैं, या उसका कितना ब्रॉड इफेक्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल m। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लेंस के केस में, मिरर के केस में बात नहीं कर रहे। मिरर में भी मैग्निफिकेशन होता है और मिरर फॉर्मूला भी होता है, जैसे लेंस फॉर्मूला है, लेकिन आपकी बुक में नहीं गिवन था, इसलिए हमने उसको स्टडी नहीं किया है। सो रिमाइंड दिस, आपका जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और f की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आप लेंस कैसा यूज कर रहे हो। कॉनकेव लोगे तो f की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, एंड कॉन्वेक्स लेंगे तो f की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। देन मैग्निफिकेशन जो है उसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। m इक्वल्स टू हमारे पास में फॉर्मूला होता है v/u। ये v वही है जो आप बोल रहे हो हाइट, नहीं सॉरी, डिस्टेंस, ये वही है डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड ये u वही वाला है जो आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो मैग्निफिकेशन है वो आपको हाइट की टर्म्स में भी गिवन है। कैसा? m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपको हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट या इमेज की, तो उस सेंस में भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज m इज इक्वल्स टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स यू द मैग्निफिकेशन। अगर न्यूमेरिकल में आपको उसने दिया है कि हाइट ऑफ इमेज इतना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना, मैग्निफिकेशन बताओ, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को बेसिकली आपको कंबाइन करना है, तो इसको कंबाइन करके आप कैसे लिख सकते हैं? m इक्वल्स टू v/u इक्वल्स टू hi/ho। दिस इज योर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। इसको आपको यूज कैसे करना है? आपको ये देखना है कि जो न्यूमेरिकल आपको दिया है उसमें गिवन डेटा क्या क्या है। हो सकता है मैग्निफिकेशन दिया हो एंड v पूछ रहा हो, u गिवन हो और ये सारा डेटा गिवन हो सकता है ये पूरा गायब हो, m गिवन हो, hi पूछ रहा हो, ho गिवन हो, मतलब one of the data will be missing, remaining data will be given. You have to write given data, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर मिसिंग क्या है, then you are going to find out that, वो आपको फाइंड आउट करना है। समझ आया? थोड़ा सा क्या समझ नहीं आया? इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार देख लो। ये क्लियर है लेंस फॉर्मूला? ये है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना मैग्नीफाई कर सकते हो, ठीक है। देन मैग्निफिकेशन का हमारे पास में फॉर्मूला है इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। v अभी हम पढ़ के आए हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम v से डिनोट करते हैं। u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट को जो आप प्लेस कर रहे हो उसका लेंस से कितना डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस है, उसको हम u से डिनोट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय v/u, ठीक है। इसको इन्होंने हाइट की टर्म्स में भी दिया हुआ है, या हम मैग्निफिकेशन को इन द टर्म्स ऑफ हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन हो एंड हाइट ऑफ द इमेज गिवन हो, वो आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा हो, तो उस केस में भी आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज m इक्वल्स टू hi/ho, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे यू विल गेट वन सिंपल या वन सिंगल फॉर्मूला, m इक्वल्स टू v/u इक्वल्स टू h/ho, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे मैक्सिमम वो आपके इसी कॉम्बिनेशन पे बेस्ड आएंगे। हो सकता है वो आपको हाइट ऑफ द इमेज पूछ ले और बाकी सारा डेटा गिवन हो सकता है वो आपसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ ले एंड बाकी सारा डेटा गिवन हो सकता है वो आपको मैग्निफिकेशन दे दे एंड आपसे v पूछ ले, u भी गिवन है, h भी गिवन है, ho भी गिवन है। तो इसमें से आपका जो एक डेटा है वो मिसिंग होगा, रिमेनिंग डेटा आपको गिवन होगा, या कुछ ऐसा डेटा आपको गिवन होगा जिससे आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूला में पुट करोगे एंड देन यू विल गेट द मिसिंग वन। और जो यहाँ पे आपका मिस हो रहा है या मिसिंग डेटा है उसको आप पूरा कंक्लूड करके फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट? वेरी गुड। हाँ, बट वो न्यूमेरिकल में हम लोग क्या चीज़ भूल जाते हैं ना, जब आपको ये कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस दिया होता है तो यू शुड आपके दिमाग में ये चीज़ रिमाइंड होना चाहिए कि कौन से केस में f नेगेटिव लोगे, f पॉजिटिव लोगे। एंड आप ये भी भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे नहीं आते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं बार बार कि हमें u को हमेशा और हमेशा नेगेटिव लेना है।
तो अगर आप इस u की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो न्यूमेरिकल में, तो ये u यहाँ पे भी नेगेटिव ही होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, देन न्यूमेरिकल इज ओके, वरना आप भूल गए तो फिर भूल ही जाओगे। नेक्स्ट होता है आपका बेसिकली पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस आपका क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, मतलब आपका जो लेंस है वो दो ही तरीके के लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। टू टाइप का लेंस है आपके पास में, या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कितना डाइवर्ज हुआ है या वो कितना कन्वर्ज हुआ है, दिस डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पावर। कि कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है या फिर कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, उसी को हम पावर कह रहे हैं। बेसिकली इसको सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा या आपके फ्रेंड्स जो स्पेक्स यूज़ करते होंगे, आपने कभी पूछा होगा या उनसे कभी आपको देखा होगा, कुछ लोग पूछते हैं तुम्हारा जो आइस का लेंस है या जो तुम्हारे स्पेक्स हैं वो कितने पावर के हैं। कितने पावर के मतलब ये होता है तुम्हारे चश्मे का कितना ज़्यादा नंबर है, यानी कि तुम्हें कितना कम दिखता है। अगर उसको ज़्यादा कम दिख रहा है तो उसका जो लेंस है वो ज़्यादा मोटा होगा, और ज़्यादा मोटा होने का कारण ये है कि लाइट को उसको ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। एक होता है, बोलते हैं थोड़ा ही नंबर है, बस सर में दर्द था और थोड़ा धुंधला दिखता था, तो बहुत कम नंबर का है, बहुत कम पावर का लेंस है। तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो लेंस होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, एंड थिन लेंस की वजह से रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, यानी कि उसको बस थोड़ा ही प्रॉब्लम है दूर का देखने में, वैसे उसका पूरा जो है वो क्लियर है, उसको सब कुछ, उसका जो विजन है वो क्लियर है। तो पावर ऑफ द लेंस बेसिकली ये बताता है कि आपकी आंखों की जो नज़र है वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, कितना ज़्यादा उसको कन्वर्ज करना पड़ रहा है या उसको कितना ज़्यादा डाइवर्ज करना पड़ रहा है। दैट इज गिवन बाय द पावर ऑफ लेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इट इज़ डिनोटेड और इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टर्म पावर। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, एंड स्पेलिंग इज DIOPTRE, डायोप्टर। समझ आई बात? एंड व्हाट इज द P इक्वल्स टू, एक मिनट, P इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ और पावर ऑफ द लेंस में ये भी आपका एक रिलेशन है। पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय 1/f, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस मैं फिर से बता रही हूँ, जितना ज़्यादा लेंस थिक होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस होगी। यानी कि अगर आईज बहुत ज़्यादा वीक है तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बहुत मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं, राइट। मोटे चश्मे होने का मतलब क्या है? मोटे चश्मे होने का मतलब मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, मतलब उसको ज़्यादा मैग्निफिकेशन की नीड है क्योंकि आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है। मैग्निफिकेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि रेज को बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पर मीट करना पड़ रहा है, या फिर आपकी आइस की डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो, कॉन्वेक्स यूज़ कर रहे हो या कॉनकेव। अगर आप कॉन्वेक्स यूज़ कर रहे हो मतलब तुम्हें पास का नज़र नहीं आता, अगर आप कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हो इसका मतलब आपको दूर का नज़र नहीं आता। तो अगर आपको दूर का नज़र नहीं आता, ज़्यादा धुंधला दिखता है, तो भी आपका लेंस थिक होगा। अगर आपको पास का नज़र नहीं आता और बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम है, नहीं दिखता है, तो बहुत मोटा लेंस होने वाला है। तो बेसिकली ये है कि आप जो लेंस यूज़ कर रहे हो उसकी कितनी थिकनेस है या उसको कितना कन्वर्ज करना पड़ रहा है या कितना डाइवर्ज करना पड़ रहा है, उस डिग्री को हम क्या बोल रहे हैं? पावर। पावर इज द मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस का कितना डाइवर्जिंग है या कितना कन्वर्जिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पावर। इसका यूनिट है डायोप्टर। फोकल लेंथ एंड पावर के बीच में क्या रिलेशन है? P इक्वल्स टू 1/f। अगर आपको पावर गिवन है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट। फोकल लेंथ गिवन है और पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करना है, यू कैन कैलकुलेट। ये जो है आपको पूरा रिवाइज करना है। टुमारो वी आर गोइंग टू, मतलब इन नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी मंडे को, आई थिंक सो, इन दैट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। तो प्लीज़ ये जितना भी हमने आज वाली क्लास में पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ओके।